2 दिन पहले देशहित में हमने ब्रिटेन में बैठे मौलाना शमसुल हुदा के विदेशी फंडिंग और कमीशन के खेल को डिकोड किया था। उसका असर अब ग्राउंड पर दिखने लगा है। योगी फोर्स ने कट्टरपंथी मौलाना के एक और मदरसे पर योगी ब्रांड का ताला लटका दिया है और साथ ही उसकी दूसरी संपत्तियों की जांच भी शुरू कर दी है। प्रशासन के इस एक्शन से मौलाना के हमदर्द भी अब टेंशन में आ गए हैं। लड़कियों के मदरसे में दाखिल हुई योगी फोर्स। मदरसे के बाहर खाकी की तैनाती और मदरसे के अंदर कानूनी कार्रवाई की धमक से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मियां भाई की मौजूदगी में अवैध मदरसे के दरवाजे को सील कर दिया गया। दुनिया को दिखाने के लिए संत कबीर नगर के कुलिया पुल बनात रजविया मदरसे में गरीब बेटियों को तालीम दी जाती थी, लेकिन इस मदरसे की नींव विदेशी फंडिंग के अवैध कमीशन के पिलर पर टिकी थी और इसका सरगना है मौलाना शमसुल हुदा। हमने आपको विदेशी फंडिंग के दम पर देश विरोधी साजिश हमने 2 दिन पहले ही देश हित में शमसुल हुदा के फंडिंग और कमीशन वाले षड्यंत्र को डिकोड किया था। जी न्यूज की खबर का असर हुआ और अब ब्रिटिश मौलाना के मदरसे के बचे हुए हिस्से पर भी योगी ब्रांड का ताला लग गया। दोहरी नागरिकता वाला मौलाना रहता तो ब्रिटेन में है, लेकिन वो देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर फंडिंग और कमीशन वाला सिंडिकेट चलाता था। आरोपी मौलाना ने पहले गैर कानूनी चैनलों से अपने ही एनजीओ को फंडिंग कराई और फंडिंग का पैसा गैर कानूनी मदरसे में लगाता चला गया। ताजा कार्रवाई की बात करें तो शातिर मौलाना ने मदरसे को 2 हिस्सों में बनवाया था। प्रशासन ने मदरसे के पहले हिस्से को सील किया तो उसके गुर्गों ने बगल वाली इमारत कथित तामील का खेल शुरू कर दिया। प्रशासन को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, मदरसे के इस हिस्से को भी सील कर दिया गया। मौलाना शमसुल हुदा को लेकर वाराणसी एटीएस ने कई बड़े खुलासे किए हैं। हुदा खान द्वारा इंग्लैंड की नागरिकता प्राप्त कर लगातार विदेशों में यात्रा करते हुए इस्लामी धर्म के प्रचार के नाम पर पाकिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में आने जाने तथा वहां के लोगों से संपर्क बनाए रखने एवं भारत में अपने करीबियों के माध्यम से जम्मू कश्मीर के संदिग्ध व्यक्तियों से संपर्क तथा अन्य संदिग्ध गतिविधियों की जांच एटीएस उत्तर प्रदेश द्वारा कराई गई। एटीएस के खुलासे के बाद से ही संत कबीर नगर प्रशासन मौलाना की अवैध संपत्तियों का पता लगाकर उसके दस्तावेजों की जांच कर रही है। बावजूद इसके कुछ धर्मगुरु मौलाना को पाक साफ बताने में लगे हैं। फॉर्म फंडिंग, विदेशी मुद्रा और जो भी आरोप लगाए गए हैं, इन आरोप को निष्पक्ष अंदाज में जांच होना चाहिए और जांच होने के बाद तभी सारे तथ्य निकल कर के आएंगे, हकीकत एकदम जाहिर होगी। मौलाना शहाबुद्दीन निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, जबकि एटीएस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शमसुल हुदा ब्रिटेन ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी कट्टरपंथियों के संपर्क में है और उनकी शह पर ही इस्लामिक कट्टरपंथ को भारत में फैलाने की साजिश रच रहा था। ऐसे में योगी फोर्स संत कबीर नगर में हुदा के करीबियों पर किसी भी वक्त शिकंजा कस सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।